लॉकडाउन में अभी ढील दी गई है और एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, उसके बाद हमको आगे का हमारा रोड मैप कैसा होना चाहिए और कैसे लोगों को जागरूक रखा जाए कि लोग स्वयं सेल्फ मोटिवेटेड होकर जो भी आवश्यक सलाह दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसका अनुपालन करें और सुरक्षित रहें। 3-4 मुख्य चीज़ें जो बताई गई, उनमें एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना है लगातार। इसके अलावा जो मास्क पहनने पर काफ़ी जोर दिया गया कि सभी लोग जब भी आप बाहर निकलते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो उस समय मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और लगभग अब यही राय पूरे विश्व में बन रही है कि मास्क इससे बचाव का सबसे अच्छा उपाय है। तो ये चीज़ भी सभी लोगों को अनुरोध किया गया, सभी जनप्रतिनिधियों से और स्टेक होल्डर से, कि इसके बारे में भी वो अपने अपने क्षेत्र में लोगों को लगातार जागरूक रखें। तीसरी जो अपील की गई कि लोग अपने लक्षण नहीं छुपाएं। ये कोई ख़राब बात नहीं है, किसी को अगर संक्रमण हो गया तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, तो लोग घबराएं नहीं। और अगर किसी भी तरह का लक्षण दिखाई देता है तो जो भी नियरेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, पीएचसी है, एडिशनल पीएचसी है, या जो भी स्वास्थ्य संस्थान सबसे नज़दीक में है वहाँ पर जाकर आगे की सलाह लें, जांच कराएं अपनी। और चौथा कि सभी से ये अपील की गई कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, यानी 65 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, 10 वर्ष से कम के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, और जिन ऐसे लोग जिनको अन्य बीमारियां हैं, तो इन लोगों को संक्रमण का खतरा अधिक है। इसलिए इनकी सुरक्षा पर बहुत विशेष ध्यान देना है। और जो सेकेंड फेज़ में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, उसमें इन लोगों की विशेष रूप से स्क्रीनिंग हो और इन पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, ताकि किसी तरह का कोई लक्षण पता चलते ही आवश्यक मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जा सकें, टेस्ट हो जाए। तो ये मुख्य रूप से 3-4 जो बिंदु थे जो माननीय मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से जो बातचीत हुई उसमें कहे। इसके अलावा जो कुछ अन्य जानकारी है कि आपदा राहत केंद्र अब काफ़ी कम हो गए हैं, अभी 37 चल रहे हैं, जिसमें लगभग 5,500 लोग अभी भी हैं जो उसका लाभ उठा रहे हैं। ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर की संख्या अभी की तिथि में 11,167 है और इसमें 4,29,174 लोग अभी आवासित हैं। कुल लोग जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स में आए उनकी संख्या 14,67,056 है, और जितने जो रिलीव होके गए वहाँ से उनकी संख्या 10,37,882 है। रोजगार सृजन के बारे में लगातार सभी विभाग अनुश्रवण कर रहे हैं और लॉकडाउन पीरियड में अभी तक 4,37,000 से भी अधिक कुछ योजनाओं में 4,61,00,000 मानव दिवसों का सृजन किया गया है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी हमारे बाहर से बिहार के रहने वाले लोग वापस आए हैं तो उनको जो भी लोग इच्छुक हैं उनको यहीं रोज़गार मिले, इसके बारे में भी बताया, किसी को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े। तो इन विषयों पर भी आज चर्चा हुई। 1-2 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि जो जितने लोग जुड़े हुए थे आज के कार्यक्रम से, इसका आज लाइव प्रसारण भी किया जा रहा था 2 चैनल्स पे, और इसके अलावा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे। और तो इसको लगभग 10 लाख जीविका दीदियाँ थीं, 2 लाख से ऊपर पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधि और अन्य लोग थे, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी जो इसमें लगे हुए हैं वो लोग थे। सोशल मीडिया पर भी इसको काफ़ी लोगों ने देखा। हम लोगों का जो एक क्विक एस्टीमेट है, लगभग 12,70,000 लोगों ने इसको तुरंत देखा था, और इसके अलावा भी अभी इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक्चुअली देखा है। अभी सोशल मीडिया पे लोग देख ही रहे हैं,
तो जो ये आज का संवाद हुआ ये इस मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण था और आप लोगों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि ये जो महत्वपूर्ण संदेश हैं इनको आप अपने माध्यमों से भी लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये हम सभी की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ डेटा मैं और शेयर कर देता हूं। जो अभी तक कोरोना संक्रमण को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए, जैसे राशन कार्डधारी परिवारों को 1000 रुपये की सहायता, जो चिन्हित गैर राशन कार्डधारी परिवार हैं, सुयोग्य परिवार, उनको 1000 रुपये की सहायता, जो बाहर हमारे लोग फंसे हुए थे लॉकडाउन में उनको पर पर्सन 1000 रुपये की सहायता, और अन्य क्वारंटाइन सेंटर्स में रहने पे इस तरह की जो बहुत सारे कार्य किए गए उन पर कुल मिलाकर अभी तक 8,538 करोड़ 62 लाख इतना व्यय लगभग हो चुका है, जो एक एस्टिमेट है हम लोगों का। और इसके अलावा किसानों के फसल क्षति के लिए कृषि अनुकूट अनुदान के लिए 730 करोड़ रुपए की सहायता अलग से अभी तक की जा चुकी है। 180 करोड़ रुपए की राशि स्वास्थ्य विभाग को कोरोना उन्मूलन कोष में प्रावधानित की जा चुकी है। तो जितना भी संभव हो रहा है, जितना भी या जो भी आवश्यकता हो रही है, वो सभी काम राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। और एक बार प्रश्न भी आया था कि क्वारंटाइन सेंटर में जो अभी लोग रह रहे हैं उन पर औसतन प्रति व्यक्ति व्यय जो 14 दिन वो रहते हैं 5300 रुपये का हो रहा है।